सदगति और दुर्गति दोनों को आमंत्रण देने की अगम्य शक्ति हमारे मन के पास है। हम उस मन से नीचे की ओर भी जा सकते हैं और उस मन से हम ऊपर भी उठ सकते हैं। निश्चित ये मन है और मोक्ष भी मन वालों का ही होता है। जिनके पास मन है वही मुक्त हो सकते हैं। तो नरक की 7वीं पृथ्वी पे जाने की पात्रता भी मन वालों के पास ही होती है। निश्चित हम नीचे भी मन से जाते हैं तो ऊपर उठने की पात्रता भी मन के अंदर ही है। और इस मन को हमने कंट्रोल कर लिया, इस मन को हमने समझा लिया तो हम अपने आप को अपने साथ रख पाएंगे। नहीं तो निश्चित मन के माध्यम से अपने साथ नहीं रह पाएंगे। तो टेकल माइंड पर अपनी बात चल रही है और टेकल माइंड का टी बोल रहा था टर्न इट, मन को बोलो। अब तो याद हो जाना चाहिए, 10 12 15 प्रवचन हो गए। मन को मोड़ लो। अलर्ट इट, मन को सी करेक्ट इट, मन को सुधार लो। नो के नो इट, मन को, और एल लिफ्ट इट, मन को ऊपर उठा लो। और ई एम्प्टी इट, मन को खाली करो। और एम मॉडिफाई, मन को बदल लो। और आई इंस्ट्रक्ट इट, मन को सूचित कर दो। और एन नेग्लेक्ट इट, मन को उपेक्षा करो। और डी डिफीट इट, मन को हरा दो। और अपनी प्रवचन श्रृंखला अभी चल रही है काय पर? लिफ्ट इट पर चल रही है कि हम अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। पानी को ऊपर तो भेजा जाता है लेकिन पत्थर को भी ऊपर भेजा जाता है, लेकिन क्या होगा? वो स्थायी रह सकता है नहीं, उसको नीचे ही आना पड़ता है। लेकिन हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन को निश्चित रूप से ऊपर उठाकर रख सकते हैं। और मैंने वो तरीके में सबसे पहला तरीका क्या दिया था? ध्यान, मेडिटेशन। दूसरा दिया था सकारात्मक भूमिका हमेशा अपने जीवन में हाँ हो। और तीसरे नंबर पर दिया था भगवान की भक्ति और आराधना। और चौथे नंबर पर कल मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था और चर्चा करते करते मेरी गाड़ी कहीं और घूम गई। और क्या करूं, कभी कुछ याद आ जाता है तो गाड़ी घूम जाती है कि गुरुओं की सेवा करना, गुरुओं की भक्ति करना और गुरुओं की उपासना करना, ये मेरा कल का बिंदु था। निश्चित रूप से जिन लोगों ने अपने मन को ऊपर उठाया है उन लोगों की भक्ति आराधना करोगे तो आपका भी मन ऊपर उठता चला जाएगा। हाँ, निश्चित मान के चलना। क्यों? क्योंकि जब एक बार मैं पूज्य आचार्य भगवान के पास गया था कि आचार्य श्री जी मुझे सदुपयोग की भूमिका में उतरना है। आप बार बार सदुपयोग 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 बोलते हैं तो ये सदुपयोग होता तो है नहीं। अब इसको कैसे टच करें? तब आचार्य श्री जी ने ये कहा था कि तुम्हें संग में जो साधु अध्यात्म में लीन होते नजर आए, जो तुम्हें साधु सदुपयोग में उतरते दिखें, बस तुम उनके बाजू में जाकर बैठ जाना। जब तुम उनके बाजू में चले जाओगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से उनके साथ रहने में और उनके पास बैठने में अपने आप सदुपयोग की भूमिका बनती चले जाएगी। और आपको हम बताएं कि दीक्षा के बाद हमने अगर अपना स्थान बनाया तो वो कहाँ बनाया था? पूज्य अभी नवोदय आचार्य समय सागर जी महाराज का। मुझे लगता था कि उनसे अच्छा सदुपयोग में लीन रहने वाला कोई साधक नहीं है अपने संग में। और मैंने दीक्षा के बाद वहीं उनके बाजू में पाटा लगाया था इस भाव से कि गुरुदेव ने कहा था कि जो सदुपयोग की में लीन रहे उस साधक के पास आप जाकर बैठ जाओ, धीरे धीरे आप भी सदुपयोगी बन जाओगे। और उनके ही सन्निधि में रहकर अपने आप को जितना अच्छा बना पाया वो मैं अपने आप को बनाया। तो निश्चित आप मानना, अगर आपको ऐसे साधक दिखते हैं, मिलते हैं, आप उनकी उपासना करो, उनकी वैयावृत्ति करो, उनके पास जितना रहने का प्रयास कर सकते हो करो। हाँ, ये साधक बड़ी पुण्य से आपको मिले हैं। आप जितनी उनकी सेवा कर सकते हो, वैयावृत्ति कर सकते हो। जब उनके करीब जाते हैं, जब उनके पास जाते हैं, जब उनके ओरे में जाते हैं तो अपने आप सब कुछ अलग होता चला जाता है। मेरे साथ तो इतनी सारी घटनाएं जीवन की कि मैं आपको क्या बताऊं कि उनके पास पहुंचते ही, उनके पास रहते ही, उनके पास जाते ही अपने आप पीड़ाएं, कष्ट, व्याधियां, तकलीफ दूर होने लगती थी। हाँ,
क्योंकि कारण ऐसा है, वो साधक ऐसे होते हैं, उनका ऑरा ऐसा होता है कि उनके पास जब हम बैठते हैं उठते हैं तो अपने मन की पवित्रता और अपना मन अपने आप ऊपर उठने लगता है। पाप से अपने आप भयभीत हमारा मन लगता है, होने लगता है। तो निश्चित हम क्या करें, हमें अपने मन को ऊपर उठाना है। अधिक से अधिक समय हम गुरुओं की वैयावृत्ति करें, गुरुओं की आराधना करें और गुरुओं की उपासना करें, भक्ति करें। जितनी आप उपासना करोगे गुरु की, जितनी आप भक्ति करोगे, आपका मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। निश्चित मान के चलना। अच्छा नहीं होता है, जब भी आप गुरु की भक्ति करते हो निश्चित रूप से, तो आप जब भी भक्ति करोगे तो क्या होगा, आपका मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। इसलिए मैंने ये परंपरा चालू करी, जिस दिन से संघ से निकला हूँ आज तक का दिन कभी कभार ही छूटता है कि आचार्य भगवान को याद करते हुए उनकी भक्ति और आराधना में अपन थोड़ा बहुत लीन हो जाते हैं, उनको याद कर लेते हैं। जब उनको याद करते हैं तो अपने आप ऐसा लगता है हमने बहुत बड़ा काम अपने जीवन में कर लिया। उनको स्मरण करके अपने आप को हम पवित्र कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगे मुझे मेरे मन को ऊपर उठाना है, आप गुरुओं के नज़दीक पहुँच जाएँ। हाँ, गुरुओं की वैयावृत्ति में तल्लीन हो जाएं, गुरुओं के साथ आप उठक बैठक कर लें तो निश्चित रूप से आपका मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। बस मैंने जो कल कहा था ना कि दिखावटी पना ना हो, बनावटी पना ना हो, ख्याति पूजा लाभ का भाव ना हो। जब ये भाव अगर आपके अंदर होंगे और आप गुरुओं के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो पंच परमेष्टि में आते हैं और पंच परमेष्टि की आराधना, उनका सानिध्य हम प्राप्त करते चले जाएंगे तो हमारे मन में पवित्रता तो आएगी ही आएगी। ये निश्चित मान के चलना, जब हम उनके नज़दीक बैठेंगे तो अपने आप उनके जैसे बनने के भाव हो जाएंगे। जब एक त्यागी के पास बैठेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन भी त्याग की ओर थोड़ा बहुत तो आकर्षित होगा ना, थोड़ा बहुत तो उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए अपने मन को लगाएगा ना, नहीं लगाएगा। बोले इंदौर बता रहे हैं कि हैं तो यहीं के, लेकिन इंदौर में अरनाथ भगवान का नाम जो है ऊंचा उठा रहे हैं। ऐसे हमारे कौन है, नाम तो हम नहीं जानते, रमेश चंद जी, रमेश चंद जी बहुत अच्छा, रमेश चंद जी हैं। अरनाथ भगवान की भक्ति वो करते हैं और सुना है वहाँ पर रह के आरोन में रहकर, लेकिन गुरुओं की भक्ति में वहाँ तल्लीन रहते हैं। ऐसे तो निश्चित मान के चलना, जब भी आप भगवान की भक्ति में और गुरु की भक्ति में लीन होंगे तो आपकी इस वैयावृत्ति के, इस उपासना के माध्यम से आपका मन अपने आप ऊपर उठने लगेगा। और फिर उसके बाद अगर मान लीजिए महाराज जी आपने तो गुरु बोल दिए, और गुरु तो कितने गिनती के, गुरु तो कितने गिनती के, और कब सानिध्य मिले, ये बात की बात है। आरोन वालों का सतिशय पुण्य है। लोग बोलते हैं क्या बात है महाराज, आप ले दे के फिर आरोन आ जाते हैं, क्या कर रहे हो आप, ये आरोन छोड़ ही नहीं रहे हो। तो भैया आरोन वालों का पुण्य तेज है, मैं क्या करूं। सच में आपका पुण्य बहुत तेज है। क्यों तेज है? क्योंकि आपके यहाँ प्रोग्राम था 13, 14, 15 का, 16 तारीख को बिहार था, यहाँ से 16 तारीख को बिहार था, और जो प्रोग्राम 17, 18, 19 का था ये पिपरई में था। अब पिपरई में वो जो काम निकला, पिपरई वालों का हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, महाराज हमको तो इसी समय पंचलना कराना है। उन्होंने डेट भी ले ली, 17 तारीख से 22 तारीख की डेट फाइनल हो गई। आचार्य श्री से आशीर्वाद मिल गया। और बाद में पिपरई वालों का ऐसा था कि शिखर को तोड़ने में, शिखर को बनाने में ही उनको जो है चतुर्मास तक कंप्लीट हो पाएगा। उन्हें हाथ खड़े कर दिए, महाराज नहीं हो पाएगा। हमने कहा क्या करना है, नहीं हो पाएगा तो ठीक है, आने में लेट हो गए तो आपका पुण्य था कि 13, 14, 15 के बाद मल मास लग गया तो 1 महीना कहाँ जाए आप, मल मास लग गया है और हम पहुंच भी नहीं पा रहे थे। कितने ही भाग दौड़ करके भी आ पाते तो हम 8 तारीख 10 तारीख तक नहीं आ पाते। तो हमने कहा ठीक है, अब इनका ही पुण्य है तो अब आरोन में ही चल के करेंगे प्रोग्राम, वहाँ का कैंसिल तो यहाँ का से। तो अपने आप क्या कर सकते हैं, यहाँ का लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, तो अब यहाँ अब आप बुलाओगे तब भी नहीं, आना तो पड़ेगा। और आ गए। और अब यही वो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम जो पिपरई की धरती पर होना था, लेकिन उसको आरोन की धरती पर ही होना था। तो आरोन की उस पावन धरा पर वो 17, 18, 19 का प्रोग्राम होगा। तो गुरु आपके पुण्य से मिल रहे हैं, ये आपका पुण्य है, ये आपका पुण्य कि आपके पुण्य से यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अब नहीं पुण्य का उदय रहे और गुरु की सन्निधि नहीं रहे तो हम अपने मन को कैसे ऊपर उठाएं। हाँ, जब तक हैं ठीक है ना, अपने पुण्य पर इतना अभिमान मत करो, ध्यान रखना। हो सकता है कि पुण्य ऐसे आड़े आए कि पता चले सालों सानिध्य नहीं मिले।
अभी मिल रहा है तो सानी ले लो, लेकिन अब जब नहीं मिलेगा तो क्या करें महाराज जी, तब कहाँ जाएं हम। तब अगर मन को ऊपर उठाना है तो मन को ऊपर उठाने का सबसे उत्कृष्ट तरीका आपको बता रहा हूं, वो है माँ जिनवाणी का अध्ययन। आप माँ जिनवाणी का अध्ययन जब भी करोगे, निश्चित मान के चलना आपका मन अपने आप ऊपर उठेगा, आपका मन अपने आप ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। वो कौन? वो माँ जिनवाणी। क्योंकि माँ जिनवाणी का जब हम अध्ययन करते हैं, जब माँ जिनवाणी का हम वाचन करते हैं, जब माँ जिनवाणी को हम पढ़ते हैं, तो अपने आप उसमें लीन हो जाते हैं और वो सब दृश्य हमारे जीवन के भी झलकने लगते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, क्या जीवन का हमारा लक्ष्य है, ये सब कब होता है? जब हम जिनवाणी का अध्ययन करते हैं तब। तो रूबरू अपने जीवन से होते हैं। क्योंकि मैं तो इतना बोलता हूँ कि गुरु तो कब मिलते हैं? जब मिलते हैं, लेकिन जिनवाणी माँ सदैव हमारे साथ मिलेगी, रहेगी। तो जिनवाणी माँ हमारे साथ सदैव थी, है और हमेशा रहेगी। तो हम अपने आप के मन को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो उस ऊपर उठाने की उस प्रक्रिया में आपको इतना तो कम से कम कमिटमेंट करना चाहिए कि महाराज जी हम प्रतिदिन भले ही 10 मिनट जिनवाणी पढ़ेंगे, लेकिन माँ जिनवाणी का अध्ययन अवश्य करेंगे। हाँ, मैं बार बार बोलता हूँ, माँ जिनवाणी का अध्ययन क्या है? क्या है? आप जिनवाणी को पढ़ रहे हो तो क्या है ये 12 तप में, 12 तप में स्वाध्याय नाम का तप आता है, ध्यान रखना। ये प्रायश्चित, विनय, वृत्ति, स्वाध्याय, विसर्ग, ये 6 अंतरंग तप है। और आचार्य श्री जी कहते थे कि बाहरी तप तो ठीक है, लेकिन बाहरी तप से बढ़कर अंतरंग तप होता है। हाँ, वो प्रायश्चित मांगना, वो बड़ों की विनय करना, ये अंतरंग तप है। अब मानना वैयावृत्ति करना, ये अंतरंग तप है। तो साथ में स्वाध्याय करना, ये भी अंतरंग तप है। अंतरंग तप के ज्यादा नंबर, अंतरंग तप के ज्यादा नंबर है। तो आप मानना अंतरंग तप अगर आप कर रहे हो और आप स्वाध्याय कर रहे हो, उस समय आप तपस्वी हो। क्या हो? तपस्वी। लेकिन अपनी तो एक ही धारणा बन गई है कि हम उपास कर रहे हैं तो तपस्वी है, हम रस परित्याग कर रहे हैं तो तपस्वी है, हम साधना में लीन बैठे हुए तो तपस्वी नहीं। लेकिन आप स्वाध्याय कर रहे हो तब भी तपस्वी हो। तपस्वी का मतलब ये होता है जो अंतरंग को निर्मल कराने की प्रक्रिया से जुड़ता है, उसको तपस्या बोलते हैं। उसके अंदर से हम अपने अंदर उतरते चले जाते हैं। तो आप निश्चित रूप से अपने मन को ऊपर उठाना है, और मन को ऊपर उठाने के लिए आप माँ जिनवाणी का अध्ययन करें। और मैं इतना ही कहता हूँ कि अभी बोलूँगा तो 80% लोग बोलेंगे कि महाराज जी हम स्वाध्याय करते हैं। अभी 80% हाथ उठ जाएंगे। अभी कहूँगा सब बोल, नहीं महाराज हम तो रोज पढ़ते हैं। तो आपको पता है मैं ऐसे पढ़ने की बात आपसे नहीं करूँगा। भले ही आप एक लाइन पढ़ो, भले ही आप आधी लाइन पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो उसको जीवन में उतारो। जो पढ़ रहे हो उसका मंथन करो। जो पढ़ रहे हो उसको जीवन से रूबरू करने का प्रयास करो, तब तो कोई मतलब नहीं। तो जीवन हो गया पढ़ते पढ़ते, पर जीवन में कुछ उतरा नहीं, तो उस पढ़ने की क्या सार्थकता, उस पढ़ने से क्या मतलब है? खूब पढ़ लिया, गुस्सा अंदर भरा है, खूब पढ़ लिया, अभिमान हमारे अंदर भरा है, खूब पढ़ लिया, मायाचारी अंतरंग में उतरी हुई है, तो क्या मतलब ऐसे पढ़ने से? नहीं, ऐसी पढ़ाई, ऐसा अध्ययन आप मत करें। ऐसा अध्ययन करने से कोई मतलब नहीं है। किसी प्रकार से आप उस अध्ययन से अपने जीवन को ऊपर नहीं उठा सकते। तो मेरा मानना है कि आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आधा पेज पढ़ें, 4 लाइन पढ़ें, पर जो भी पढ़ें वो कैसा पढ़ें? बोलो ना, कुछ सीखें, उस पढ़ने के माध्यम से कुछ सिखाएं, उस पढ़ने के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाएं, तो वो आपका पढ़ना सार्थक है। नहीं तो अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं। निश्चित मान के चलना, अपने आप के साथ छल और कपट कर रहे हैं आप। क्योंकि पढ़ तो रहे हैं और पढ़ने के बाद अपने जीवन में नहीं उतार रहे तो कोई मतलब। आगे पाठ और पीछे सपाट। मैंने पिछली बार प्रवचन में कहा था अपने, और एक आध जने ने वो किया भी था, पर फिर कह रहा हूँ, मैं तो बार बार कहते रहूँगा, आप रोज पढ़ो। और रोज पढ़ने के बाद क्या करो, आप जो पढ़ा उसका स्टेटस लगाओ। आप यहाँ वहाँ के स्टेटस लगाते हो। अरे जो माँ जिनवाणी की बात अच्छी लगी है उसको लिखो और उसका स्टेटस लगाओ। क्योंकि मैं तो आपका
आपके जमाने की बात करता हूं। अब स्टेटस की बात चलती तो स्टेटस की बात करूंगा ना। अब स्टेटस की बात चल रही तो स्टेटस की बात करूंगा। नियम लो, रोज कोई ना कोई एक अच्छा अमृत बिंदु जिनवाणी मास में हम ढूंढेंगे, गोता लगाएंगे और उस मोती को निकालेंगे और रोज स्टेटस लगाएंगे। लो नियम। पढ़ने की बात चल रही है, मां जिनवाणी की बात उतरने की बात चल रही है, तो आपको लगाना तो स्टेटस है। बोले बहुत सारे स्टेटस लग जाते हैं शायद, है ना, बहुत सारे स्टेटस लग जाते हैं। आप जन्मदिन के स्टेटस लगाते हो और गाय के और भी कुछ लगाते हो स्टेटस, यहाँ वहाँ के कहीं घूमने फिरने गए उस फोटो के स्टेटस लगाते हो, पता चल जाता है आप कहाँ हो, है ना। तो आप उस स्टेटस को छोड़कर माँ जिनवाणी का स्टेटस लगाओ। एक लाइन कोई अच्छी आइडियल लाइन देखो, क्रीम कोटेशन देखो, उस क्रीम कोटेशन को आप लिखो कि आज का ये अनमोल वचन है, और खुद ढूंढो, नकल मत मारो, नहीं तो यूट्यूब पे तो हजारों मिल जाएंगे आपको। वो नहीं, आप खुद मंथन करके निकालो। एक पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो, इसमें से कौन सी लाइन बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही है, या जो पढ़ा है उसका अपने चिंतन के माध्यम से एक लाइन बना के करो। सच कह रहा हूं, इतना आपने कर लिया, आपका जीवन बदल जाएगा। एक लाइन रोज निकालो और रोज उसको स्टेटस पे दो। अब दुनिया पढ़े चाहे नहीं पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ तुम्हारे जीवन में तो आ ही जाएगा। नहीं आएगा? बोलो हाँ या ना, तो कुछ तो करो, है? आएगा, बिल्कुल निश्चित रूप से आएगा। और मैंने ये वाली बात भी बोली थी कि हम जो पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए थे, दुख प्राप्ति के 6 उपाय, सुख प्राप्ति के उपाय, सब आपको वो जिन सरस्वती की क्लास चलती थी उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता था, पर लेकिन वो थोड़े बहुत दिन ही चली, बाद में चली ही नहीं पाई, हो ही नहीं पाया, है ना। पर उस समय मैंने आपसे बोला था कि जो आपको अच्छा लग रहा है उसको आप याद करो। याद करने के बाद आपको अपने ससुराल में, मतलब सॉरी ससुराल में नहीं, ससुराल में तो बैठी हो आप लोग, मायके में बात तो करना ही, अपनी माँ से बात करना है, अपनी बहन से बात करना है, अपने और भी जो अन्य लोग से बात करना है। आप ये बात करो कि आज हमने ये पढ़ा और ये पढ़ने के बाद इसमें ये बहुत अच्छी चीज मिली, और आप मानना, या तो पहले उनसे पूछो क्यों आपको आता है क्या, दुख प्राप्ति के 6 उपाय आते क्या, बोले नहीं आते। तो नहीं आते तो आज हमने पढ़े हैं, हम बता दें, वो बता दो, तो उनको 6 आप बताना। क्या होगा? उनका भी धर्म ध्यान, आपका भी धर्म ध्यान। आप प्योर भी कथा में जा रहे हो, है ना। यहाँ वहाँ की खाने पीने की, उठने बैठने की, ओढ़ने पढ़ने की बात करोगे, उसकी अपेक्षा अगर मान लो 4 बात आपने धर्म ध्यान की सुना दी, तो सुनो, कोई ना कोई बात से हो सकता है वो उसके जीवन में कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ सुधर जाए। रोज बात करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अपनी माँ से रोज बात करो आप। पर क्या करो, आज मैंने स्वाध्याय में ये सीखा, आज मैंने प्रवचन में ये पाया, और वो लाइन आप बताओ, उसको वायरल करो, उसके विषय में अपने आप को भी जागरूक करो और दूसरे को भी सचेत करो, तो आनंद आएगा। तो हम समझेंगे आपने बहुत कुछ किया। बहुत सारी माँ यहाँ पर होती हैगी, वो घर पे जाकर प्रवचन की बात बोले, महाराज जी ने आज ये बोला, ये बोला, ये बोला। मैं कह रहा हूँ कम से कम 4 लोगों का नियम लो। कितने लोगों का? कम से कम 4 लोगों को हमने जो शास्त्र पढ़ा वो, या प्रवचन में सुना वो हम बताएंगे। इतना सा काम कर लो आप, सच में बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, अच्छा, आप मोबाइल पे बात नहीं करते, बोलो करते कि नहीं करते? वो जो मैं उसको क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसको, झुंझुना, क्या बोलता हूँ, उस झुंझुने का प्रयोग करते तो हो आप। अच्छे काम में करो ना, इन सब कामों में क्यों नहीं कर रहे हो आप? माँ जिनवाणी का स्वाध्याय करके अमृत बिंदु निकालो और सब जगह वायरल करो, सब लोगों को बताओ, आज हमने ये सीखा, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने ये जाना। शर्म की क्या बात है? देखना, आप एक बात निश्चित ध्यान रखना, हमें, हमारा भाव क्या है इसके पीछे? हमारा भाव अपने आप को ज्ञानी बताना नहीं है। हम इस भाव से नहीं होते मुझे इतना आ गया सीख लो, नहीं, मुझे तो इस माँ जिनवाणी का प्रचार प्रसार करना है। इस माँ जिनवाणी को हम बोलेंगे, अच्छा श्री जी बोलते थे, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही संस्कार पढ़ते हैं। क्या बोल रहा हूं? गुरुदेव का अनमोल वचन। गुरुदेव बोलते थे, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, उसी से संस्कार पढ़ते हैं। हाँ, आप जो दिखोगे, आप जो बोलोगे, आप जो संस्कार, मतलब जो आप सुनोगे, वही संस्कार पढ़ेंगे। तो आप माँ जिनवाणी से ऐसी कुछ चीज देखो, ऐसी चीज बोलो और ऐसी चीज सुनो और सुनाओ,
जिससे आपके संस्कार अच्छे पड़ते चले जाएं। हाँ, अपने आप वो सब घटित होने लगेगा, और जब आप उन सब चीज़ों में रमोगे जमोगे तभी तो आनंद आएगा। हाँ, नहीं तो कैसे आनंद आएगा? नहीं आएगा। हम लोग जब संघ में थे तो संघ में बातचीत करना है मान लो, तो क्या करते थे हम, बात करने के लिए हम सब बैठते थे, तो जो चर्चाएं जो चीज़ें, जैसे मान लीजिए हम महाराज जी के पास गए तो पूज्य बड़े महाराज जी समय सागर जी पास जाते थे, तो फिर जो हमें, अब आप ये मत समझना हम समय सागर जी महाराज जी को सिखाने जा रहे हैं, पर जो हमें आता था वो हम जाकर महाराज से हमको बताते थे कि अच्छा महाराज जी आज हमने ये पढ़ा, ये सीखा। और महाराज जी, पूज्य समय सागर जी महाराज जी भी बड़े प्रसन्न होते थे कि हाँ आज तुमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या समझा, क्या अच्छा लगा, तुम बताओ। क्योंकि निश्चित जब हम अच्छी बातें करेंगे तो अपने आप हमें बुलाया जाएगा, और वो भी इंतजार करते थे कि दुर्लभ आएगा और कुछ ना कुछ चीज बताएगा, ये निश्चित रूप से। और आपको बताएं कि पूज्य बड़े महाराज समय सागर जी महाराज जी के साथ हम एक इस प्रकार का एक खेल, एक पहेली, जब भी बिहार में अकेले रहते थे, हम मान लो 4 बजे बिहार होना है, गर्मी का बिहार, 1-1.5 घंटे बैठे हैं, तो बाकी जगह तो मस्ती हो सकती है थी, लेकिन पूज्य बड़े महाराज जी के पास मस्ती का कोई काम नहीं, हंसी मजाक का कोई काम नहीं था। वो स्वयं इतने गंभीर रहते थे, वहाँ जाके क्या हंसी मजाक करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो वहाँ पर हम एक कंपटीशन करते थे, एक गेम खेलते थे। गेम में 5 प्रश्न दे दिए, और 5 प्रश्न दे दिए, और मतलब 5 बातें आपसे पूछी जाएगी, और 5 बात के बाद आपके मन में जो भी आपने सोचा है वो हम आपको बता देंगे। उसको प्रक्षणा स्वाध्याय कहते थे। तो अब मैंने सोच लिया, अब बड़े महाराज जी मुझसे 5 प्रश्न पूछेंगे। ये मान लीजिए ये जीव संबंधित प्रश्न है कि अजीव, अब मुझे उत्तर देना होगा कि हाँ ये जीव संबंधित प्रश्न है। वो अपने दिमाग से फिर जीव में अपना दिमाग लगाते थे कि जीव से संबंधित में वो किस प्रकार का, जो ऐसे 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न के बाद वो 6वां नहीं पूछते थे, वो कभी मौका ही नहीं मिलता था, कभी कभी तीसरे चौथे में जवाब देते, तुम ये तुम्हारे मन में ये वाली बात सोच आप लो, और उत्तर वो देते थे। ऐसे स्वाध्याय करते थे ताकि हमारा मन ऊपर उठ जाए, मन उसमें लीन हो जाए। तो मेरी भावना है कि आप लोग प्रतिदिन स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करने के बाद रोज अपने भी मन को ऊपर उठाओ और सबके मन को ऊपर उठाने की इस प्रक्रिया से जुड़ो, और रोज आप कम से कम 1 जने को तो सुनाई दो, 4 जने को नहीं सुना रहे हो, 1 जने को बता दो कि हाँ आज हमने स्वाध्याय में ये सीखा, प्रवचन में ये सीखा। बोलो हो जाएगा? बोलो हाँ या ना तो करो, हैं? हो जाएगा। रोज तो हाँ बोलते, क्या पता कितनी चीज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, भगवान जाने। हैं? रोज महाराज जी हाँ करा लेते हैं, हम हाँ कर भी देते हैं, नहीं करते विपुल भाई? नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। कुछ तो अच्छा लगेगा, जो अच्छा लगे उसको वायरल करना, उसको बताना। गुरुदेव की इस बात को याद रखना, हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, है ना, और जो हम पढ़ते हैं वो इसी के संस्कार पढ़ते हैं। तो संस्कार अगर अच्छे बनाना है तो माँ जिनवाणी को इस प्रकार से हम बांटते चले जाएंगे, इस प्रकार से वायरल करते चले जाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। तो और साथ में जो मैंने आपसे आज का जो परिवेश चल रहा है स्टेटस का, उस स्टेटस को लगा लें तो बहुत अच्छी बात है। कौन लोग हैं जो रोज अच्छी लाइन, लेकिन मैंने क्या कहा वो ध्यान रखना, वो करोगे तो मजा आएगा। क्या करना है? खुद ढूंढना है, गोता खुद लगाना है, उस माँ जिनवाणी में खुद डूबना है, और डूबने के बाद मोती निकालना है ना। नहीं तो यूं तो खूब हजारों सेंटेंस मिल जाएंगे, आप यूट्यूब पे डालोगे, बटन दबाओगे, और आजकल तो सुनने आए वो एक AI हो गया है, AI से जो बोलो वो बना के दे देता है। हाँ, अभी हमसे बोला वो महाराज जी ऑनलाइन कर दो सम्यक कौमुदी का पेपर, तो मैंने कहा क्या कर दूं? एक भाई बोलता महाराज बिल्कुल मत करना। बोले क्यों? बोले वो तो AI में सम्यक कौमुदी का पेपर रखेंगे, 10 मिनट में वो पेपर का पूरा जवाब दे देगा। मैंने कहा ऐसा भी? बोले हाँ ऐसा। मैंने कहा गजब का AI है। तो अभी एक भजन हमारे पे आया तो हमें अच्छा लगा, वो भजन सुंदर लगा हमने भजन, तो हमने बोला किसने गाया है, गायक कौन है ये, गायक कौन है ये, अच्छा लग रहा है, इसकी आवाज बड़ी सुंदर लग रही है ये। तो बोले महाराज गाया किसी ने नहीं है। मैंने भारी है, गाया आवाज आ रही है, बोले गाया किसी ने, मतलब कोई इंसान ने नहीं गाया, बोले AI ने गाया है। आश्चर्यचकित है तो उसको सुन के, AI ने गाया है। बहुत अच्छी बात है, आज का जमाना इतना आगे बढ़ गया है कि हर चीज
का जवाब AI दे देता है। AI मतलब कंप्यूटर होता है ना, वो बनाकर दे देता होगा। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, अच्छी बात है। AI से आप आगे का पता AI ये नहीं बताते कि हमारा समाधि मरण होगा कि क्या होगा, हमारा अगला भाव क्या होगा, ये AI नहीं बता पाएगा। हैं, बाकी सब चीज़ पेपर बता रहा है, वो भजन बना रहा है, वो सब कर रहा है। वो एक आया, उसने मुझे बताया, वो भी आश्चर्य हुआ मेरे को सुनने के बाद। बोले उसने सुना भी दिया, बोले देखो महाराज, बोले ऐसा है, हमने 4 बातें डाल दी। अभी तो वो भजन किसी ने बनाया था, उसने गाया, लेकिन उन्होंने कहा हमने 4 बात डाल दी आपकी कि आपकी ये खासियत है और आप भजन बना के दो, तो वो भजन बना के देता है। क्या बात है, मतलब आपने डाल दिया फलाने चंद जी के सुपुत्र हो, यहाँ रहने वाले हो, आपकी पढ़ाई ये, आपकी क्वालिटीज ये, 10-20 डाल दो और फिर देखो आप सुंदर सा भजन तैयार हो जाएगा। तो हमने कहा भैया ये भी तैयार कर दो कि अगला भाव हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम, कौन सा भाव मिलेगा, ये और थोड़ी तरक्की कर दो। बोले ये नहीं हो पाएगा। बहुत अच्छी बात है, पर हम इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप करो, पर मेरा जो भाव है वो आप कर लो कि अपने मन को ऊपर उठाने की बात चल रही है। बात चल रही लिफ्ट 8 पर, और लिफ्ट 8 पर गुरु मिले ना मिले, लेकिन माँ जिनवाणी सदैव हमारे पास थी, है और रहेगी। तो हम माँ जिनवाणी का प्रतिदिन स्वाध्याय करके अपने मन को ऊपर उठाने की इस महती प्रक्रिया से जुड़ सकते हैं। तो मेरा भाव ये, प्रतिदिन आप 10 मिनट स्वाध्याय करो, 5 मिनट स्वाध्याय करो, कुछ अच्छा सा अमृत बिंदु निकालो और सबको वो करो। कितने लोग हैं जो सच में अपने मन को ऊपर उठाना चाहते हैं और मन को ऊपर उठाने के लिए माँ जिनवाणी से जुड़ना चाहते हैं? क्या बोला है? पढ़ने के बाद एक ना एक बिंदु निकालना है, कम से कम एक जने को सुनाना है, अधिक से अधिक जितने जनों को सुनाना है। और अगर व्हाट्सएप और मोबाइल चलाते हो तो उसको टाइप करना है, और नहीं चलाते हो, जो चलाते हैं वो तो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी तो बैठे हैं जो चलाने वाले हैं, है ना। और उसका क्या करना है? स्टेटस डालना है। वायरल करोगे तो आपका भी भला है और जो सुनेगा जो पढ़ेगा उसका भी भला है। आजकल तो जमाना पूरे प्रवचन सुनने का नहीं है, 2 मिनट के शॉर्ट का जमाना है। समय नहीं है ना, समय ना आपके पास है और ना किसी के पास है, आप भी नहीं सुनेंगे पूरा प्रवचन। लेकिन अब आप सुन रहे हो तो उसका शॉर्ट कर दो, है ना, और उसको वायरल करो तो बहुत अच्छी बात है। यही आज का ज़माना मांग रहा है। तो आप अपने आप को ज़माने के हिसाब से चलाते हुए अगर इतना कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। लिफ्ट 8 पर अपनी बात चल रही है और आज का जो बिंदु है वो मैंने क्या दिया है कि शास्त्रों के अध्ययन के माध्यम से भी अपने मन को आप ऊपर उठा सकते हो, है ना। ध्यान से तो उठाना ही है, भगवान की भक्ति आराधना से मन को ऊपर उठा सकते हो, गुरु की उपासना से बुला सकते हो, लेकिन माँ जिनवाणी के अध्ययन अध्यापन और सबको बांटने से भी अपने मन को लिफ्ट 8 ऊपर उठा सकते हो। अभी और 2-3 चीजें लिफ्ट 8 पर बाकी रह गई है, वो आपको और बता दूंगा। मार्मिक चिंतन है, कैसे हम अपने मन को ऊपर उठाएं ताकि हमारा मन ऊपर उठ जाए। और आज हमने मन को ऊपर उठा लिया तो निश्चित रूप से कल सचमुच में हम सिद्ध सलाह पर जाकर बैठ जाएंगे। यही तो ऊपर उठाने वाले तरीके हैं जिनके माध्यम से सचमुच में अपने आप को ऊपर उठाकर सिद्ध सलाह पर बिठाने की वो औकात, वो ताकत अपने अंदर ले आएंगे। और अब टाइम तो हो गया, रोज मैं चाहता हूँ चाहे श्री भगवान का बोल दूं, लेकिन समय प्रतिदिन होता चला जाता है। ठीक है, कल ही बोलूंगा, है ना। आचार्य ज्ञान सागर जी का समय तो हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि आत्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता हमारी चिंतित वरदान ताम बदमान शिमास देवी।